मुकेश सहनी की पार्टी से वो 5 मजबूत दावेदार जिनका इस साल चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। दरअसल 2025 चुनावी वर्ष है और इस साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब इसे महज कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं और उससे पहले पार्टियां और गठबंधन आपस में मंथन शुरू कर चुकी है। किन सीटों पर कौन सी पार्टियां मजबूत हैं और ऐसे में आज बात वीआईपी पार्टी की करेंगे, जिस पार्टी से कई प्रमुख दावेदार, मजबूत दावेदार जिनका चुनाव लड़ना अलग अलग सीटों से तय है। इस कड़ी में सबसे पहले संतोष सैनी जो सिमरी बख्तियारपुर से मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं वीआईपी पार्टी की ओर से, क्योंकि वर्तमान में यूसुफ सलाउद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के वहां से विधायक हैं और वर्तमान में अभी वहां से उनका रिपोर्ट अच्छा नहीं है, विरोध उनका उस क्षेत्र में है पार्टी। और ऐसे माना जा रहा है, सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने भी साफ कह रखा है कि पार्टी के अलावा अगर अपना वोट होगा तभी उनको टिकट दिया जाएगा। और ऐसे में जिस तरीके से उनका विरोध उस क्षेत्र में है और रिपोर्ट अच्छा नहीं है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार उनका टिकट कटना तय है। और दूसरी बड़ी वजह समझिए, क्योंकि इस बार मुकेश सहनी खुद चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं और ऐसे में परिवार के कोई सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जो मुकेश सहनी के छोटे भाई हैं, उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। और यही बड़ी वजह है कि सिमरी बख्तियारपुर से वो प्रबल और मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं अब दूसरे उम्मीदवार की बात कर लेते हैं। दूसरे जो संभावित नाम है, छातापुर से संजीव मिश्रा जो बड़े समाजसेवी, बड़े बिजनेसमैन हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं और छातापुर सीट पर ब्राह्मणों की बड़ी आबादी है और ऐसे में जो ब्राह्मण है, जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कैडर, वोट बैंक माने जाते हैं, अगर उसमें सेंध लगा सकते हैं तो वो संजीव मिश्रा है। क्योंकि वहां जिस तरीके से वो कामकाज करते हैं संजीव मिश्रा, उस क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। हालांकि वर्तमान में वहां से भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार बबलू वहां से विधायक है, जो भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता में से एक गिनती होती है, बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी बिहार के। और उनको अगर सीधी टक्कर देने के लिए, उस क्षेत्र में अगर सेंध लगाने के लिए, तो वीआईपी वहां से संजीव मिश्रा को उतार सकती है। इस नाम पर भी मुहर लग सकता है, तय माना जा रहा है। क्योंकि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जो है वह भी चाहते हैं छातापुर से संजीव मिश्रा को चुनाव लड़ाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्हें मैदान में उतारा जाए। और अब इस कड़ी में तीसरे नाम की चर्चा कर लेते हैं। तीसरा नाम महाराजगंज सीट से नीतीश द्विवेदी जो महाराजगंज के लिए, विकास के लिए कसम खा रखे हैं, युवाओं में मजबूत पकड़ है। हाल के दिनों में ही वह वीआईपी पार्टी का दामन थामे हैं और उसके बाद से मुकेश सहनी के काफी करीबी में से एक माने जाते हैं। और वर्तमान में इस सीट से कांग्रेस के विधायक विजय शंकर दुबे हैं। और देखिए, इनका टिकट कटना इस सीट से तय माना जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे की वजह समझिए, उम्र काफी हो चुका है, उम्र के हवाला। और दूसरी बात कि जब लोकसभा चुनाव में अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश चुनावी मैदान में उतरे थे, तब वो प्रचार करने नहीं उतरे थे। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के खासम खास माने जाते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, और ऐसे में इस सीट से कांग्रेस के बदले वीआईपी इस सीट से अपना उम्मीदवार उतार सकती है। और उस सीट से महाराजगंज से नीतीश द्विवेदी, चूंकि युवाओं में इनकी मजबूत पकड़ है, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के काफी करीबी में से एक माने जाते हैं। जिस तरीके से आपने देखा था, तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, वीआईपी का उन्होंने दामन थामा था, उसके बाद जो तस्वीर आई थी वह सभी आपने देखा। और ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि महाराजगंज से नीतीश द्विवेदी उम्मीदवार हो सकते हैं। जो संभावित नाम है उनमें से एक नाम। अब चौथे नाम की बात कर लेते हैं, केसरिया से वरुण विजय जो लगातार केसरिया के क्षेत्र में डटे हुए हैं, कामकाज कर रहे हैं, युवाओं में मजबूत पकड़ है और ये बिहार के कद्दावर नेता निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह के बेटे हैं। और महेश्वर सिंह जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं, आज के वक्त में कितनी बड़ी बात है, मामूली सी बात नहीं है निर्दलीय चुनाव जीतना, इस बात से आप समझ सकते हैं। और वरुण विजय
जो वीआईपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, मजबूत दावेदार हैं केसरिया से, चूंकि वर्तमान में केसरिया जदयू की सीट है और यहां से जदयू के विधायक है, लेकिन उनके खिलाफ उस क्षेत्र में माहौल है और इस वजह से अब उनके सामने केसरिया सीट पर वीआईपी उम्मीदवार अपना उतार सकती है। अब बात 5वें सीट की कर लेते हैं। 5वें सीट पर बीके सिंह, पूर्व रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, आरा सदर से हैं। हालांकि वर्तमान में उस सीट से बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं विधायक, राजपूत जाति से आते हैं और उस क्षेत्र में आरा सदर में राजपूतों की बड़ी आबादी है। एक तरीके से कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में सेंधमारी करने के लिए बीके सिंह को मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि यह भी राजपूत जाति से आते हैं। सामने अमरेंद्र प्रताप सिंह जो है वह भी, और ऐसे में जो राजपूत वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कैडर वोट बैंक माना जाता है और ऐसे में उसमें सेंधमारी करने के लिए बीके सिंह को उस सीट पर उतारा जा सकता है। ऐसे में यह लड़ाई काफी देखना दिलचस्प होने वाला है। तो ये जो नाम है, 5 नाम, जिसमें नीतीश द्विवेदी, संजीव मिश्रा और संतोष सैनी, ये जो नाम है, कई नाम आपके सामने हमने आपको रखा। ये नाम आने वाले समय में संभावित नाम है, चुनाव में उतर सकते हैं, क्योंकि यह चुनाव अब काफी नजदीक है। अभी से कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं। इन नामों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए धन्यवाद।